Hi guys, today we look at puzzle, how to deal with the puzzle when it's come to the MHCET 3 years law or 5 years law examination. So puzzles में there are linear, circular, distribution, बहुत टाइप के अलग अलग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, पजल्स आते हैं. बट आज वाले वीडियो में अपन पजल एक सॉल्व करेंगे एंड वी सी हाउ टू डील विद दी क्वेश्चन और कितना टाइम लगना चाहिए. आइडली पजल में 5-6 मिनट का टाइम, अगर टफ है तो, बहुत टफ है तो 7-8 मिनट का टाइम लगना चाहिए. अदरवाइज जो आपका पजल है, अरेंजमेंट है, वो 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में हो जाता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है. सो आपका जो लेक्चर होता है, चाहे आपने क्लासरूम ज्वाइन किया है, लाइव ज्वाइन किया, सारे टाइप के अरेंजमेंट एंड पजल वी डिस्कस एंड अप्रोच ऑल्सो, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन. मेनली पजल्स में अप्रोच इंपॉर्टेंट है ना. अप्रोच एंड प्रैक्टिस आपको अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी सारे टाइप के अरेंजमेंट के. तो आपके मैन्यूअर की बुक में, आपके हैंडआउट्स में, देयर आर द पजल लेक्चर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो इतना सब करके, और जितने भी अरेंजमेंट के सेट्स हैं, पजल्स के सेट है, वो 2 टाइम्स आप सॉल्व करके रखो. आज अपन देखेंगे एज वाला पजल, एज ईयर को लेकर के. सो थोड़ा सा मैथ्स तो इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए मैं 3 इयर्स लॉ को भी बोलता हूँ. आपको मैथ्स नहीं आता है बट आप थोड़ा सा बेसिक स्पीड मैथ्स करके रखो. एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये बेसिक चीज़ है. तो स्पीड मैथ्स वाला वीडियो है जो मेरा, वो आप देख लो. एंड इन माई ओवर सेशन आई गिव यू द सेम इन्फॉर्मेशन. स्पीड मैथ्स वीडियो करके रखो, स्पीड मैथ्स का लेक्चर अटेंड करो. मैथ्स नहीं आता सही है बट स्पीड मैथ्स चाहिए अपने को, ठीक है. सो ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैं जाने वाला हूँ. क्वेश्चन सॉल्व भी करूँगा और टेम्पलेट, राइट टेम्पलेट कैसे होगा डिज़ाइन करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या है, पजल में घूमते रहोगे और टाइम वेस्ट करोगे. मेनली यहाँ पे होता है टाइम वेस्ट, तो वो अपने को अवॉइड करना है. वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पूरा, क्योंकि मुझे सॉल्व करके पूरा आपको बताना है. तो ये वीडियो को 1-2 बार देख लेना और आप ये वीडियो सारे फ्रेंड को आपके शेयर कर दो. जितने लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और क्लास में हैं या तो फिर मैन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है, सबको ये शेयर कर देना वीडियो. उनको भी ये टाइप समझ में आ जाना चाहिए. इस लेवल का जो होगा अरेंजमेंट पजल आपको एग्जाम में मिलने वाला है. सो फिर सी 2019-20 का जो पेपर था वो कुछ इस टाइप का था. लास्ट ईयर तो पेपर अलग ही किसी ने कंडक्ट किया था, बहुत ही अलग लेवल का पेपर आ गया था. बट या दिस ईयर इट विल नॉट बी सो. और आगे भी जो सीटी के एग्जाम्स होंगे. चलो पजल सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो दिस इज़ व्हाट द सेट इन फ्रंट ऑफ यू, ईयर एंड एज को लेकर के. तो फटाफट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. एंड व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन ट्राई टू फाइंड आउट द टेम्पलेट क्या होगा, कनेक्टर्स क्या दिया होगा, ये भी अपन करेंगे, ठीक है. सो देर आर 8 पीपल, अमन, बबन, चेतन, दीपक, एकांश. अब ये मेरे लिए ABCD है, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है ना. और ये E तक हो गया. फिर जगत, गगन एंड हरपाल. There are 8 people. They all were born on different year. That is nothing but 1944, 50, 64, 71, 79, 55, 99, 91. But not necessarily in the same order. तो order same नहीं है, ठीक है. ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अमन 1994 को नहीं, जरूरी नहीं है कि वो 1994 को हुआ है, वो 1950 भी हो सकता है, 1964 भी हो सकता है. लाइकवाइज चेतन, दीपक, उनका कोई भी ईयर हो सकता है. ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है ना. बट डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ ऑफ ऑल दीज पर्सन आर सेम. तो डेट और मंथ सारे लोगों का क्या है, सेम है, ये बोल रहा है क्वेश्चन. ओके. कैलकुलेशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू 2014. 2014 के रिस्पेक्ट में सारे कैलकुलेशन अपने को करने हैं. द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अमन, ठीक है, अभी कंडीशन आने वाली है. तो पहले तो इतना जो डेटा है उसको समझ लेते हैं. सो 2014 के रिस्पेक्ट में बात करनी है अपने को. तो ईयर पहले लिख लेते हैं. 1944, 1950, 1964, 1971, 1979, 1955, 1999, देन 1991, ठीक है ना. अब ये सब से एज का डिफरेंस लेना होगा. मतलब ये डिफरेंस एज क्या होगा आपका, 70 होगा. मतलब 2014 में से 1994 अगर मैं माइनस करूँगा तो 70 ईयर्स आएगी, है ना. तो मुझे एज भी लेना होगा. सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट फर्दर, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अमन एंड चेतन इज़ अ परफेक्ट क्यूब. दीपक एज इज़ मल्टीपल ऑफ 5. तो एज की बात हो रही है, तो अपन ईयर की बात नहीं करा, अभी एज निकालना पड़ेगा अपने को, इसलिए मैंने ये डिफरेंस लिया है. अभी सेम चीज़, ये कितना था अपना, 90-50 है. दिस इज़ 90-50. 2014 माइनस 90-50 करोगे तो आपका ईयर आ जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 50. यस, 60-64 है तो आपका ये 50 होगा. फॉलोड बाई 71, 43 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2014. 2014 माइनस 79 will nothing but
विल बी योर 35, 2014 ये 55 ईयर्स है, तो 1955 है तो 59 होगा। ये तो ईजी है, 15 साल का होगा, और ये होगा आपका 4 - 1 3, 23। तो अपने को एज निकल गया, ये इंपॉर्टेंट है, एज आ गई, राइट। सो लेट्स डिज़ाइन द टेम्पलेट फर्स्ट। पर्सन पहले कर लेते हैं, ये आपका पर्सन हो गया, और उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसका ईयर, ठीक है। सो अपने पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीपल। तो 1 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 7 8, ठीक है ना। अपने पास 8 लोग हो गए। पर्सन को मैं फिक्स कर सकता हूँ, तो अमन, बबन, ABCDE, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद JGH, ठीक है। तो मैंने पर्सन फिक्स कर दिया और टेम्पलेट भी डिज़ाइन कर दिया मैंने, ईयर भी फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं आगे की कंडीशन पे, ठीक है ना। सो आई विल बी राइटिंग कंडीशन हेयर, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अमन एंड चेतन इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो अमन माइनस चेतन या चेतन माइनस अमन हैज़ टू बी वॉट, क्यूब। ये अपनी कंडीशन 1 है। अब अमन की एज क्या है, चेतन की एज क्या है, मुझे नहीं पता, आगे चलते हैं। दीपक एज इज़ मल्टीपल ऑफ 5, बट दीपक इज़ नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन। मतलब दीपक जो है 5 × D के कंसेप्ट में आता है, ओके। मतलब मल्टीपल ऑफ 5 है, बट वो ओल्डेस्ट नहीं है। मतलब दीपक 70 ईयर तो पक्का नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस 70 कर देता हूँ। 70 साल का तो नहीं है, बिकॉज ओल्डेस्ट नहीं है, 70 ईयर्स यहाँ पे ओल्डेस्ट है, राइट। तो 1944 में वो फॉल नहीं होगा। चलो, इतना क्लियर हो गया। द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन दीपक एंड अमन इज इक्वल टू द एज ऑफ दीपक। बोल रहा है दीपक और अमन की जो एज का डिफरेंस है, अमन माइनस दीपक करो, ये जो एज है ये इक्वल टू दीपक की एज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, दीपक की जो भी डिफरेंस आएगा वो इक्वल टू एज ऑफ दीपक होगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब दीपक की एज जो होगी वो किसी अमन की, वो अमन की एज के हाफ होगी। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है ना। तो दीपक की एज हैज़ टू बी दी हाफ ऑफ दी अमन एज। आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। ये लाइन का मतलब ये हो गया कि ये कब पॉसिबल है, अगर मैं अमन, दीपक माइनस अमन करूँगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही केस पॉसिबल होगा, अमन माइनस दीपक, अमन की एज ज़्यादा होगी कंपेयर टू दीपक, और जो भी डिफरेंस आएगा वो दीपक की एज हो जाएगी। तो अपने को 2 ऐसे नंबर ढूंढने जो डबल हो रहे हैं, मतलब कि एक x हो रहा है तो दूसरा 2x हो रहा है, एक x दूसरा 2x, और वो एक ही नंबर है यहाँ पे 70 और 35। 35 का डबल क्या होता है, 70 होता है। मतलब अमन की एज 70 ईयर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अमन की एज 70 ईयर हो गया, और दीपक की एज कितनी हो गई, 35। ये हो गया 1944, और 35 वाला जो था वो क्या है, 1979। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये लाइन से मैंने कैसे 2 एज निकाल ली फटाफट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे टाइम जा रहा है, अदरवाइज मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो क्विकली आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ओके। अभी आते हैं आगे। एज ऑफ जगत इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ दीपक एंड गगन। देखो दीपक की पता है एज, तो सॉर्टेड है। जो जगत की एज है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द दीपक एंड गगन का एज। तो दीपक माइनस गगन या तो गगन माइनस दीपक, ये एज इक्वल टू जगत का एज, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। ओके, सो दीपक और गगन की जो एज का डिफरेंस है वो जगत की एज है। दीपक की एज कितनी है, 35 ईयर्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते हैं। गगन की एज जो है वो 70 ईयर तो नहीं हो सकती, बिकॉज 70 ईयर अमन की एज है। तो गगन एज पॉसिबल क्या होगी, 64 मैक्सिमम, या तो फिर 50 हो सकती है मैक्सिमम। बट अगर वो 70 भी होती, मान लो अगर 70 होता एग्जाम्पल पे, तो 70 माइनस 35 करता तो डिफरेंस क्या था, 70। मैंने मैक्सिमम एज ली 70, और दीपक की एज 35 है, डिफरेंस क्या है, 35 है। मतलब जो एज आपकी जगत की आने वाली है वो 35 ईयर से कम है, दैट इज़ फॉर श्योर डिफरेंस, राइट। मतलब तो 35 ईयर से एज कम कौन कौन सी है, 15 एंड 23। तो जगत की एज या तो 15 साल हो सकती है या तो 23 हो सकती है। अब इसमें ट्रायल एरर खेलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ट्रायल एरर है। 64 माइनस 35 अगर हम करेंगे, राइट, सो लेट मी राइट हियर, 64 माइनस 35, ये कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 2। तो 29 तो पॉसिबल ही नहीं है, 29 कोई एज ही नहीं है, तो ये तो बाहर हो गया।
हाँ 50 माइनस 35 करूँगा तो 15 साल आ रहा है, तो हाँ ये सेट हो रहा है, मुझे एज भी मिल रही है और ये सेट भी हो रहा है। तो मतलब गगन, अगर ये वाला तो नहीं चलेगा, गगन 50 साल का होगा तो ये 35 और माइनस करेंगे तो 15 साल का जगत हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। तो मतलब जगत की एज 15 साल, 15 साल मतलब वो 1999 में बॉर्न हुआ है, और आपका जो गगन है उसकी एज है 50 साल। गगन इज़ 50, गगन इज़ 50 और वो बॉर्न हुआ है 1964। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। चलो आगे की लाइन पढ़ते हैं। बबन इज सेकेंड यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। सेकेंड यंगेस्ट, सेकेंड यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यंगेस्ट यहाँ पे कौन है? 15 साल वाला। सेकेंड यंगेस्ट कौन है? 23 ईयर्स वाला, ठीक है ना। तो बबन इज सेकेंड यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम, तो बबन की एज कितनी है? 23। ये तो अपने को क्लियरली मिल गया। सेकेंड यंगेस्ट मतलब वो 1991 में आया हुआ है। नाउ डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन बबन एंड हरपाल इज परफेक्ट स्क्वायर। तो बबन एंड हरपाल का जो एज है, बबन माइनस हरपाल इज स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। बबन की एज मुझे पता है 23 है ना, तो ऑब्वियसली हरपाल बड़ा होगा और बबन छोटा होगा, तो मतलब ये हरपाल माइनस बबन चलने वाला है। अब ये 23 है, माइनस यहाँ पे क्या रखूँ मैं? एज, कौन सी एज रखूँ? ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 23 माइनस यहाँ पे क्या रखूँ मैं बॉक्स में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सो ट्रायल एंड एरर करते हैं। 50 तो ख़त्म हो गया, 64 ही बचा है। तो 64 अगर माइनस 23 करता हूँ तो ये आने वाला है आपका 41, काम नहीं होने वाला है, मतलब ये नहीं चलेगा। 59 रख के देखते हैं, है ना। तो 59, लेट मी राइट हेयर, 59 माइनस 23 अगर कर रहा हूँ तो ये आएगा 36, और 36 परफेक्ट स्क्वायर है। अपना काम बन गया यहाँ पे। मतलब हरपाल की एज कितनी है? हरपाल इज़ नथिंग बट 59 ईयर्स, ओके, एंड 1955 में बॉर्न हुआ है ये। बबन की एज अपने को तो पता ही है, ओके। ये क्लियर हो गया। अभी भी ये वाला पार्ट बचा हुआ है, और ये दीपक तो मल्टीपल ऑफ 5 है, वो तो अपना सॉल्व हो गया। 5 7 जा 35, तो हाँ ठीक है। ए माइनस सी और सी माइनस डी, ये लाइन मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाली थी, अमन और चेतन वाला। परफेक्ट क्यूब, अमन और चेतन। अमन 70 है, बची हुई एज कौन सी है भाई? फिर बची हुई एज 64 है और 43 है, राइट, या 43। तो 64 70 माइनस करूँगा तो परफेक्ट क्यूब तो नहीं बनने वाला, 6 ही आएगा, तो 43 होना चाहिए। 43 माइनस करूँगा तो ये 7 होगा और ये 2 होगा, 27। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज़ 27। मतलब चेतन जो है वो, उसकी जो एज है वो 43 है, राइट, 1971। और बचा हुआ है ई, एकांश, जिसकी एज होगी 64 और वो होगा 9050 का। ये आपका पूरा टेम्पलेट फिल हो गया गाइस, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। आई होप ये क्लियर है। एक बार क्विक ग्लांस ले लेते हैं फटाफट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन, मैंने सारे ईयर्स लिख लिए थे और फिर 2014 से कंपेयर करके मैंने एज निकाल ली। 70 64 50 है। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन चाहिए आपको वो। उसके बाद मैंने टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया, टेम्पलेट डिज़ाइन किया, पर्सन, एज एंड ईयर, और उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ था उन्होंने, उसी को मैंने कैलकुलेट किया। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के वी गॉट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद द पजल, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ ई? ई की एज क्या है? ई की जो एज है वो 64 या 9050 है, 64 ईयर। बी बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन चेतन? चेतन से कितने लोग छोटे हैं, यंगर हैं? तो चेतन से कितने लोग छोटे हैं वो देख लेते हैं अपन। लेट, चेतन की एज कितनी है? 43 ईयर्स, 71। देखो 43 ईयर से छोटा जो था वो है 35, 15, 23, है ना। सो आंसर इज़ 3, तो 3, सी कैलकाटा इज़ द राइट आंसर, राइट। वापस से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, चेतन से कितने लोग यंगर हैं। नाउ दिस इज 70, 64, 50, 43, 59 है ये, राइट। तो 35, 15 एंड 23, हाँ राइट है। चेतन वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? चेतन का एज क्या था? चेतन 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 कौन से ईयर में? 1971, तो आंसर होगा 1971, सी कैलकाटा, ठीक है।
सो गाइज दैट्स ऑल. आई होप यू enjoyed द पजल, हाउ टू डील विद द पजल. प्रॉब्लम सिर्फ अरेंजमेंट और पजल का ये होता है कि यू डोंट नो द अप्रोच. दूसरा, डर लगने लगता है यार इतना बड़ा पजल है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, छोड़ देते हैं. ये गिव अप 70% से ज़्यादा जनता करती है. इफ़ यू हैव जॉइन मैन्यूअर तो आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन वी हेल्प यू हाउ टू डील विद द क्वेश्चन. एंड इसके ऊपर आपके सेशन भी होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यू प्रैक्टिस आपके बुक में है, आपके हैंडआउट्स में है. सो अगर इसको लेके के आपको डर लग रहा है तो डर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज इसका वेटेज एग्जाम में 18 to 20 मार्क्स का है. अरेंजमेंट ये तो मैंने टफ लेवल पे थोड़ा सा बताया, आपको लीनियर सर्कुलर वाले भी आते हैं क्वेश्चन. तो आई कीप ऑन कमिंग अप सच वीडियोस. और भी ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ. एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वांट टू जॉइन अस, देन 2022 एंड 23 की बैचेस लॉन्च हो गई. यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द लाइव क्लास. क्लासरूम को लेकर यू कैन विजिट बोरीवली, वसई एंड दादर. एंड टू सब्सक्राइब द सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मैन्यूअर लॉ एंट्रेंस. एंड टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ. वहाँ पे बहुत सारे जीके के क्वेश्चन, वोकैब वाले क्वेश्चन, नोटिफिकेशन, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. मॉक टेस्ट लिखना चालू कर दो, बुक्स, ऑनलाइन प्रोग्राम, जीके के वीडियो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर द MSCET Law 3 or 5 years. All the very best. Thank you.